चलो आज हम लोग देखते हैं लेक्चर नंबर 5। ऑलरेडी लेक्चर नंबर 4 तक हो गया है। सारा लेक्चर देखने के बाद ही आप इस लेक्चर को देखना। इसके पहले वाले लेक्चर में हम जाने थे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है ना। अच्छा, वहीं पर हम जाने थे ओम्स लॉ के बारे में कि व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट जाने थे, है ना। पूरा रेजिस्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे, है ना। रजिस्टिविटी को भी जाने थे उस लेक्चर में ना, लेक्चर नंबर 4 में। और आज हम लोग जो मेन चीज जानेंगे, है ना, वो है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन का कैसे कैसे रजिस्टर्स किया जाता है। कॉम्बिनेशन देखो, कॉम्बिनेशन ना बेसिकली जान लो, है ना। कॉम्बिनेशन दो तरह से किया जाता है। एक तो करते हैं सीरीज में, ठीक है, और एक किया जाता है पैरेलल में। दो तरह का कॉम्बिनेशन यूज होता है। एक होता है सीरीज में करना और एक होता है पैरेलल में करना। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले यहाँ देखिए, है ना, सीरीज रजिस्टर्स इन सीरीज। देखो यहाँ पर एक फिगर आपको दिख रहा होगा, है ना। देखो जैसे यहाँ R1 R2 R3 ये 3 रजिस्टर्स हैं। तो ये तीनों रजिस्टर्स ने एक्चुअली में सीरीज में है। क्या है? सीरीज में है। तीनों ही रजिस्टर्स कैसे हैं? सीरीज में है। अच्छा, कैसे जानेंगे कि कोई चीज सीरीज में है कि पैरेलल में है? एक बात समझो कि इंड ऑन इंड जुड़ा रहेगा, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ा रहेगा। जैसे ये फिर ये फिर ये। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे समझिए, यहाँ पर एक सोर्स यानी बैटरी लगा दी है ना, यहाँ पर लगा दी है। अब देखिए इसका मेन जो प्रॉपर्टी आपको समझना चाहिए कि क्या होता है। जैसे ये भी वोल्ट है, ठीक है, करंट यहाँ से गया। करंट देखिए, जब पहला रजिस्टर को देखिए, यहाँ से भी वही करंट फ्लो किया। अच्छा, सेकंड से भी वही फ्लो किया, थर्ड से भी वही फ्लो किया। मतलब क्या है, करंट सेम में सेम रजिस्टर R1 रहे कि R2 रहे कि R3 रहे, सब में सेम करंट ही फ्लो करता है ना। अच्छा, टोटल यहाँ का पोटेंशियल कितना है? भी है पोटेंशियल टोटल। तो यहाँ का पोटेंशियल आप देखो, एक चीज समझो, आई और भी का खेल समझो। अगर आई नहीं ब्रेक किया, आई जैसे यहाँ ब्रेक नहीं किया, आई यहाँ से जो आई निकलेगा वही यहाँ पहुंचेगा, वही यहाँ पहुंचेगा, ये वही यहाँ पहुंचेगा। आई जब नहीं टूटे तो समझ लेना भी ब्रेक कर जाएगा। भी क्या ब्रेक करेगा? भी। इसका मतलब है भी टूटेगा। तो पोटेंशियल टोटल कितना था? भी। तो यहाँ पर पहले वाले से हो जाएगा V1, फिर हो जाएगा V2, फिर क्या हो जाएगा? V3, है ना। और करंट सब जगह से सेम ही फ्लो करेगा। जितना करंट यहाँ से आएगा उतना करंट यहाँ से, उतना करंट यहाँ से, है ना। तभी इसको कहेंगे सीरीज में। तो सीरीज का मेन पहचान याद रख लेना, है ना, कि इसमें आई नहीं टूटता है और आई जब न टूटे तो भी ब्रेक करता है, ठीक है। अब है इस पूरा समझो। देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो V इज इक्वल टू क्या हुआ? V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब तीनों का ऐड कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, अब इस एक्चुअली में आपको क्या करना है इसमें, ये भी बात समझो। इन तीनों रजिस्टर्स को हटाना है और एक रजिस्टर्स लगाना है जो तीनों के इक्विवेलेंट हो जाए। मतलब इसको, है ना, इसकी जगह इसकी जगह इसकी जगह तीनों का हटाकर सिर्फ एक रजिस्टर्स लगाना है जो तीनों के इक्विवेलेंट हो जाए। तो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, है ना। जैसे समझो कि आपके घर में 3 गेस्ट है। जैसे एक गेस्ट 2 रोटी खाता है, दूसरा 3 रोटी और चौथा 4 रोटी। तो कुल आपका टोटल कितना रोटी एक्सपेंस होगा? तो आपका देखिएगा 2 और 3 5 और 4 9 रोटी का खर्च है। तो है ना, 9 रोटी है। तो वही है कि तीनों के बदले अगर एक आदमी आया और वह 9 रोटी खा जाए तो तीनों के इक्विवेलेंट है। तो सेम चीज वही है कि तीनों को हटाकर एक रजिस्टर्स लगाना है, उसका कितना वैल्यू होगा, है ना, जब वो सीरीज में है।
तो देखो सीरीज में है तो सबसे पहले इस लाइन को देखो कि यहाँ पर भी जो है ब्रेक किया है, भी ही टूटा है ना, भी ही टूटा है, V1 V2 V1 V2 और V3 में। तो V बराबर क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, RS हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ से देखिए V बराबर हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, V बराबर लिखेंगे I R, है ना, जो है इक्विवेलेंट। अच्छा, यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी I, इसका रेजिस्टेंस कितना R1, इसका भी कितना R2, अच्छा इसका कितना IR3, है ना। तो वही यहाँ पर किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि V बराबर IRS ये कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ से कॉमन जब आप निकालोगे तो कितना आएगा R1, इसका कितना निकलेगा R2, इसका कितना निकलेगा R3। अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये और ये ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ से कितना होगा RS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी तीनों को सिंपली जोड़ करके किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर आपको वही चीज़ मिलेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ से I कॉमन निकाला तो बताओ ये चीज़ यहाँ नहीं आ गया, यानी मतलब I निकला, तो I निकला तो RS बराबर क्या हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब है कि तीनों को सिंपली जोड़ कर दिया, है ना। तो याद रखना जितना भी रजिस्टर्स है उन सभी रजिस्टर्स के बदले एक रजिस्टर्स लगाना है अगर वो सीरीज में है। कैसा है, सीरीज में। तो याद रखना कि सीरीज में लगाना है तो सिंपली उसको ऐड कर देना चाहिए, सभी रजिस्टर्स को सीरीज में क्या कर देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब है कि अच्छा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सीरीज कॉम्बिनेशन। एक बात तो इसमें दिमाग में रख लो, सीरीज में भी ब्रेक करता है, यानी भी ही टूटता है। और जब भी टूटे तो याद रखना आई नो ब्रेक, नॉट ब्रेक, ऐसे रख लो। ये बहुत बड़ा चीज होता है, ये है सीरीज का गुण, है ना। तो सीरीज में भी टूटेगा, आई नहीं टूटेगा, उसी के यूज से निकाला जाता है। अच्छा, अब देखो क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले है करंट इज सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट। सही बात है, जब सीरीज में है, यहाँ पर है, देखो आप, तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा तो जो करंट फ्लो करेगा सब पार्ट्स में, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा सभी से तो इक्वली करेगा। जैसे इससे यहाँ से, जैसे यहाँ से कनेक्ट हुआ, ये यहाँ से कनेक्ट हुआ, तो इससे जितना करेगा सेम इससे भी करेगा, सेम इससे भी करेगा, यानी सीरीज में सेम करंट जाता है ना। अच्छा, पोटेंशियल टूट जाता है, V1 V2 और V3 हो जाता है, तो बस वही चीज़ है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला कि सारे से सेम करंट जाएगा। अच्छा, V बाय आर है, V बाय आर कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि देखिए आप, चूंकि I बराबर क्या निकलेगा V बाय आर, तो V बाय, चूंकि R I हर जगह कांस्टेंट है, इसका मतलब है V बाई आर भी हर जगह हर कंपोनेंट के लिए इक्वल ही होना है। अच्छा, अब अगर तीनों का रेशियो करेंगे V1 V2 और V3 का, है ना, तो है ना V1 V2 और V3 तीनों का रेशियो आप जब से करेंगे तो V1 बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, V1 बराबर क्या निकलेगा IR1, है ना। V2 कितना निकलेगा IR2। अच्छा, V3 कितना निकलेगा IR3। तो आप क्या देखते हैं, जब इन तीनों का रेशियो करते हैं, है ना, तीनों का जैसे ही रेशियो करते हैं तो R1:R2:R3 निकल आएगा। यानी जो पोटेंशियल ड्रॉप किया है तीनों से ना, तो उन तीनों का रेशियो होगा रजिस्टर्स के रेशियो के इक्वल होगा। अच्छा, अगला पॉइंट समझिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। सीरीज में तो यही होता है, सीरीज में तो आप देखे ही कि सबको सिर्फ जोड़ देना है, तो सिंपली जोड़ देना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आएगा। अच्छा, पोटेंशियल ड्रॉप जितना हुआ सबको जोड़ दीजिए, है ना, वो टोटल जितना है उसके इक्वल हो जाएगा, है ना।
इन सीरीज कॉम्बिनेशन, फोर्थ, इन सीरीज कॉम्बिनेशन वन रेजिस्टेंस गेन ओपन। अच्छा, अगर एक रजिस्टर ओपन कर दीजिएगा, है ना, देन द करंट जो होगा पूरे पूरे से क्या हो जाएगा, जीरो। सही बात है। देखिए आप सीरीज में, यही तो है सीरीज, कि अगर सीरीज में मान लिया जाए इसको ओपन कर दिया जाए, तो ओपन कर दोगे तो करंट यहाँ से आया, यहाँ से आया, है ना, करंट यहाँ जब ओपन आप कर दोगे को एक को, तो फिर ये करंट यहाँ से यहाँ पहुँचेगा नहीं, यहाँ से यहाँ पहुँचेगा नहीं। और जब करंट ही नहीं पहुँचेगा तो फिर इससे करंट कैसे जाएगा, इससे करंट कैसे जाएगा, मतलब इस पूरे अगर कहीं से भी एक कंपोनेंट निकाल दें तो पूरे से हो जाएगा हमारा जीरो के बराबर। ठीक बात है ना। तो वही है सीरीज। तो सीरीज में अगर कोई एक चीज अगर बंद है या ओपन है, मतलब ओपन है, तो याद रखना करंट जीरो हो जाता है ना। देखो सीरीज में सब एक दूसरे का कनेक्ट होता है ना। जैसे आप शादी में देखते होंगे जो लिच्ची वाला बॉल होता है, जो छोटा छोटा बॉल होता है, वो सभी सीरीज में होते हैं। अगर एक कोई अगर खराब हो जाए ना, तो पूरा वो खराब हो जाता है ना, क्योंकि वो सीरीज में होते हैं। चलिए, तो सीरीज में यही सब प्रॉपर्टीज होता है। तो याद रख लेना, सबसे मेन फीचर्स ये याद रख लेना कि सीरीज में याद रख लेना भी का ब्रेक होता है लेकिन आई का ब्रेक नहीं होता। अच्छा, दूसरा है, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन था, एक था जब रजिस्टर्स को रखा गया है कहाँ पर, पैरेलल में। कहाँ पर, पैरेलल में। देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे इस फिगर को आप देखिए पैरेलल में, जैसे यहाँ 3 रजिस्टर्स है ना, 1 2 3, है ना। ये सीरीज, ये पैरेलल में है। ये क्या है, पैरेलल में। क्यों है पैरेलल में? क्या इस फिगर को देखने से ही आप पता कर लेंगे? नहीं, ये गलत तरीका है। समझो क्या है, यहाँ पर जैसे एक बैटरी सेल लगाया, अब यहाँ पर पोटेंशियल देखो आया, अब यहाँ से जो करंट आया, बात समझो, करंट आया, करंट यहाँ, इस करंट यहाँ इस जंक्शन पर जाने पर कंफ्यूज हो रहा है, मतलब ब्रेक करेगा, एक यहाँ इधर, एक इधर, एक इधर। तो यहाँ पर आप देखिए क्या होगा, पैरेलल में आई ब्रेक कर जाएगा। दिमाग में रखो, आई क्या कर जाएगा, ब्रेक करेगा। और आई जब ब्रेक करेगा तो भी ब्रेक नहीं करेगा, यानी नॉट ब्रेक। आई ब्रेक करेगा लेकिन भी ब्रेक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जब देखते हैं तो यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा ये हाइयर होगा और ये लोअर, तो इसके लिए भी तो सेम वैल्यू होगा। अच्छा, सिमिलरली इसके लिए भी तो सेम होगा और सिमिलरली इसके लिए भी तो सेम होगा, यानी भी हर जगह क्या होगा, तो भी हर जगह क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो जब भी सेम हो जाएगा तो याद रख लेना कि जब भी नहीं टूटे तो आई टूटता है। उसमें याद करो कि आई ब्रेक नहीं करता था, इसमें आई ब्रेक करेगा। यही दोनों का मेन क्या होता है, पहचानने का तरीका होता है। यही न्यूमेरिकल में आपको मदद करेगा। तो सीधा सीधी आप एक चीज से याद रख लो, आई से, वहां पर आई नहीं ब्रेक करेगा, है ना, यहाँ पर आई ब्रेक करेगा। तो अगर ब्रेक नहीं करे तो सीरीज, ब्रेक करे तो फिर पैरेलल। चलो, अब है कि यहाँ पर कैसे बनेगा। तो यहाँ देखो, आई बराबर कितना टब हो जाएगा, जब यहाँ से करंट आई था, यही तो I1 I2 I3 बना, तो आई बराबर हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3। अच्छा, आई बराबर फिर यहाँ क्या होगा, V बराबर IR होता है। तो आई बराबर कितना होता है, V बाय R होता है। तो यहाँ से हमारा निकल आएगा, अच्छा, हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब तीनों को हटाना है और एक लगाना, तो V बाय आर पी लिख सकते हैं। I1 को फिर क्या लिख सकते हैं, V बाय R1, V बाय R2, V बाय R3 लिख सकते हैं। अब यहाँ से भी जब हमारा कॉमन निकला तो यार ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमारा ये रिजल्ट आया, है ना। क्या आया कि 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 1 बाय R1, है ना, 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, यानी रेसिप्रोकल का सम करना है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, इसका भी रेसिप्रोकल करना, इसका भी करना, और इसका जितना भी रहेगा सबका रेसिप्रोकल। और सबसे बड़ी बात यहाँ गलती नहीं कर लेना, रिजल्ट में भी रेसिप्रोकल ही कर देना। तो जो भी रिजल्ट आएगा ना लास्ट में, मान लिया जाए जैसे कि 1 बाय आर पी, तीनों को जब हम मैथमेटिकली सॉल्व किया और आया मान लिया जाए 5 बाय
13 ओम आया। ठीक है, तो याद रखिए फाइनल रिजल्ट करते समय इसको भी पलट देना और इधर भी पलट देना। तो यहाँ जो भी आएगा ये तीनों के सम से इसको लास्ट में पलट के ही फाइनल आंसर आता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या आ गया पैरेलल में, तो पैरेलल में ये बात आया कि ये तीनों के सम के बराबर होता है ना, रेसिप्रोकल के सम के बराबर। सीरीज में डायरेक्ट जोड़ते थे, है ना, जबकि पैरेलल में क्या करना है, रेसिप्रोकल, है ना, सीरीज में डायरेक्ट जोड़ते थे और यहाँ पर जोड़ते हैं रेसिप्रोकल, है ना, सम, यहाँ रेसिप्रोकल करके जोड़ा जाता है। अच्छा, अब है कि इससे इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है, तो सबसे पहले ये बात समझो, पहला द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल का सम है ना, ऑफ द सेपरेट रेजिस्टेंस, सभी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करके उसको क्या कर दो, जोड़ दो और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। नंबर 2, इसमें सब एक यह याद रखना कि इसमें भी नहीं टूटता है, यानी हर जगह का भी क्या होगा, इक्वल होगा। पोटेंशियल ड्रॉप क्यों होगा, क्यों, है ना, क्यों टूटेगा इसमें। अच्छा, एक बात और इसमें समझ सकते हो आप, है ना, देखो इसमें करंट टूटा, है ना, तो भी यहाँ पर सब जगह भी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि सारे के लिए भी क्या होगा, ये इसके लिए भी, अच्छा इसके लिए भी, इसके लिए भी नहीं टूटा, तो यहाँ पर भी ब्रेक नहीं करता है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, अगर जैसे मान लिया जाए ये सर्किट हम बंद रखें, है ना, ये क्लोज है, मैंने ओपन, मतलब इसको हम बंद रखें, जैसे हम लोग जैसे फ्रिज, कूलर, टीवी है, अगर ये वाला हम फ्रिज बंद भी रख दें तो इससे तो करंट आराम से पास हो सकता है, इससे भी करंट पास हो सकता है। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक बंद कर देने से सारा बंद हो जाए, जो वहाँ सीरीज में हो रहा था। अच्छा, इन पैरेलल में, तो अच्छा रेशियो अगर निकालोगे, तो रेशियो जब निकालोगे तीनों करंट का, तो ये रेसिप्रोकल जो होगा रेजिस्टेंस के, उसके इक्वल होगा। अच्छा, अगला करंट जो टोटल होगा सबके सम के इक्वल होगा। अच्छा, दो रजिस्टर्स के लिए देखो क्या होगा, दो रजिस्टर्स के लिए होगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, है ना। अब यहाँ पर सबको सॉल्व करो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा R1 प्लस R2 बाय R1 इंटू R2। अब यहाँ पर जब चेंज करोगे इसको तो ये भी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा RP इज इक्वल टू R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, है ना। इसका मतलब है दो रजिस्टर्स को अगर सॉल्व करेंगे तो ऊपर में मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और नीचे में सम कर देंगे। वही चीज यहाँ समझाया है ना, क्योंकि सर्किट सॉल्व में दो दो सर्किट लेके, दो दो रजिस्टर्स लेके ही सॉल्व किया जाता है। चलिए, और आपको हम 6th पहले ही बता चुके हैं कि अगर कोई एक ओपन रहे तो वो सर्किट ऐसा नहीं है कि वो बंद हो जाएगा, वो ऑन रह जाएगा। अच्छा, अब आप बता दो एक चीज, पहले फाइनल बता रहे हैं क्या हुआ। देखो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में जो होता है ना, सीरीज में रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, जितना रेजिस्टेंस है सबका सम कर देना इंडिविजुअल करके, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देना, ठीक है। अच्छा, अगर पैरेलल में, तो पैरेलल में रेसिप्रोकल कर दिया जाता है, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1 प्लस 1/Rn कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, दो रेजिस्टेंस हो अगर सीरीज में तो क्या होगा, RS बराबर क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। अगर पैरेलल में हो तो क्या कर देते हैं, तो पैरेलल में अगर आता है तो यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट होगा वो मल्टीप्लाई दोनों का रेजिस्टेंस कर देना, चूंकि 1/R1 प्लस 1/R2 है और फाइनल रिजल्ट भी 1/RP के रूप में है, तो दोनों का मल्टीप्लाई बाय दोनों का सम कर दिया जाता है। अच्छा, तो इस तरह से निकाला जाता है। अच्छा, सीरीज में याद रख लेना, बहुत बड़ा पॉइंट बता रहे हैं कि इसमें आई नहीं टूटता है तो भी टूटता है ना, और पैरेलल में जस्ट उल्टा होता है, इसमें आई टूटता है तो भी नहीं टूटता है। सीरीज में एक बात और याद रखना कि सीरीज में अगर कोई एक एलिमेंट अगर आप ओपन कर दिए है ना, तो याद रख लेना
कि और भी जितना है ना वो पूरा ओपन हो जाएगा, यानी करंट नहीं फ्लो करेगा। और पैरेलल में अगर कोई एक बंद भी कर देते हैं तो वो क्या होता है, करंट ड्रॉ दूसरे से कर जाएगा। तो आप बताओ कि घर में कौन सा कॉम्बिनेशन होता है ना, कौन सा कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये रजिस्टर्स जो आप पढ़े, तो रजिस्टर्स आप कहाँ देखते हैं? अरे रजिस्टर्स जान लीजिए जैसे फ्रिक्शन होता है ना, हर जगह होता है ना दो सरफेस के बीच, वैसे ही वायर के केस में, करंट के केस में हर जगह होता है। जैसे ट्यूब में होता है, फैन में होता है, रेफ्रिजरेटर में होता है, वो रजिस्टर्स ऑफर करता है कुछ ना कुछ। तो रजिस्टर्स वहाँ होता है ना, इसको अलग से देखने की जरूरत नहीं है कि आप रजिस्टर से जाके मार्केट से खरीद रहे हैं। तो हाँ, अब क्वेश्चन था कि घर में कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, क्या देखते हैं? क्या घर में ऐसा होता है कि हम अगर ट्यूबलाइट बंद करते हैं तो फैन भी बंद हो जाता है, फ्रिज भी बंद हो जाता है, टीवी बंद हो जाता है? नहीं, इसका मतलब है सीरीज तो नहीं होगा। और जब सीरीज नहीं है तो पैरेलल होगा। तो पैरेलल में आप देखिएगा, जो आप डिजायर्ड है, जिसको आप चाहते हैं कि वो चले और दूसरा बंद हो जाए, तो वो यूज कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि ट्यूबलाइट बंद हो जाए, फैन चले, तो ट्यूबलाइट ऑफ भी कर देते हैं तो चलता है, क्योंकि पैरेलल में यही चीज़ होता है कि एक बंद होने पर भी, मतलब एक क्लोज हो जाए, अगर वो चल नहीं रहा तो दूसरा रन कर जाएगा। तो इसका मतलब घर में पैरेलल का यूज होता है ना। चलो एक इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चंस देखते हैं, है ना, सीरीज और पैरेलल बेस्ड पर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन है कि इन द सर्किट शोन इन फिगर 25। यहाँ पर आप देखो ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर है। अब यहाँ पर बोलता है फाइंड ए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। पहला बोलता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। दूसरा टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, दूसरा ये बोला है। तीसरा करंट फ्लोइंग इन 6 ओम एंड डी पोटेंशियल अक्रॉस 8 ओम रजिस्टर्स। देखिए यहाँ पर ये फिगर दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर देखिए एक सोर्स है, वोल्ट है 1.5 का, यहाँ पर एक रजिस्टर्स है, यहाँ पर एक रजिस्टर्स है ना। तो यहाँ पर आपको निकालना है। देखो सबसे पहले समझो देखो यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ सोर्स है, यहाँ से करंट गया, करंट जाने के बाद यहाँ पर आएगा, यहाँ पर करंट इधर जाएगा या इधर जाएगा। इसका मतलब है कि करंट का यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही ब्रेक है, करंट का ब्रेक ही मतलब है, करंट ब्रेक कब करता है, पैरेलल में। इसका मतलब है कि ये और ये दोनों क्या होगा, पैरेलल में होगा। अच्छा, दो रजिस्टर्स का स्पेशल केस क्या बताया था, या तो आप 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 की मदद से निकाल लो। ये आपको हम डायरेक्ट बताए थे कि क्या करना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और दोनों को ऐड कर देना। तो मल्टीप्लाई कर दिया है, बाय दोनों को ऐड किया है, तो यहाँ से आया 4 ओम। तो ये हो गया पहला का आंसर, कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 4 ओम का। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। अच्छा, एक है फिर यहाँ पर एक और है 8 ओम का लगा है। तो इन दोनों का क्या है ना, इन दोनों का है या 4 ओम। अच्छा, एक यहाँ और लगा है 8 ओम। अब दोनों को समझिए, इन दोनों को जब हम हटा देंगे, इन दोनों को जब हम हटा देंगे तो कितना लगाएंगे, 4 ओम का। अब यहाँ से फिर से करंट को फ्लो करना, यहाँ पर 3 रजिस्टर्स है ना, थोड़ा पर यहाँ गलती सुधारना, 6 ओम, 12 ओम एंड 8 ओम। तो इन दोनों को जब हम देखें तो पैरेलल में था, तो पैरेलल से आया कितना, 4 ओम। तो यहाँ पर 4 ओम कर दिए। अब देखो फिर यहाँ से वही बात है, फिर यहाँ से करंट गया, करंट गया, करंट गया, फिर यहाँ से गया, इस तरह से गया। तो अब आप देखिए, ये तो जो करंट यहाँ से निकला वही करंट यहाँ से जाएगा, वही करंट यहाँ से जाएगा। इसका मतलब है 4 ओम और 8 ओम ये दोनों क्या होगा, सीरीज में होगा। और सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। इसलिए 4 + 8 यानी कितना हो जाएगा, 12 ओम। दिस इज द आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ ए, है ना। तो यानी कितना रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट, 12 ओम। दूसरा क्वेश्चन पूछा आपसे
टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, टोटल करंट। तो देखो V बराबर अब क्या होता है आई आर, तो I बराबर क्या होगा V बाय आर। तो अब आप समझो कि ये निकालना है आपको, तो I बराबर निकालना है। तो I बराबर क्या होता है V बाई आर। आई V का वैल्यू कितना है 1.5, R का वैल्यू कितना है 12। इसको सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा 0.125, यानी ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था वो, करंट फ्लोइंग इन 6 ओम, 6 ओम के द्वारा कितना करंट फ्लो कराएगा। देखो 6 ओम, पहले इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, है ना। देखो यहाँ पर 6 ओम, यहाँ पर करंट पूछ रहा है कि कितना जाएगा। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस है ना अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो इससे जा की तरह है 6 ओम से, है ना, यहाँ से आपसे पूछा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम और 12 ओम रजिस्टर्स, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, चूंकि ये दोनों पैरेलल है और पैरेलल में भी टूटता नहीं है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना V बराबर आई आर होता है। तो I का वैल्यू अभी आप कितना निकाले हैं, है ना, ये निकला है, ये I निकला है 0.125। अच्छा, अब है कि रजिस्टर्स कितना है, टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आया था, इन दोनों की मदद से आया था कितना 4। तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप कितना करेगा 0.5 वोल्ट, है ना। अब हमसे पूछ रहा है कि करंट 6 ओम के कितना होता है I बराबर V बाई आर। तो सबसे पहले ही बात समझो, ये है ना 6 ओम और 12 ओम ये दोनों पैरेलल है, और जब पैरेलल है तो सबसे पहले इन दोनों का रेजिस्टेंस निकाले, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस हमारा 4 ओम का आया है, कितना है 4। तो V इज इक्वल टू आई आर हो गया। अब V का I का वैल्यू जो होता है I का, वो हमारा इन दोनों से कितना आया था, I का वैल्यू हमारा टोटल कितना आया था 0.125, वो रख दिए। अच्छा, R का मान यहाँ पर इन दोनों का कितना था 4, रख दिए। इसको सॉल्व किए तो 0.5 वोल्ट का ड्रॉप लेता है ये, है ना, यहाँ पर 6 वोल्ट। अच्छा, अगला पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 8 ओम रजिस्टर्स ऑल्सो। देखिए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 8 ओम रजिस्टर्स, तो यहाँ पर क्या होगा V इक्वल टू आई आर। तो I का वैल्यू इफ इक्विवेलेंट हमारा कितना निकला है, यहाँ पर निकला है 0.25, ठीक है। और यहाँ पर रजिस्टर्स कितना 8, यानी इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 1 वोल्ट का होगा, है ना, जबकि इसका वो 0.5 वोल्ट था। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स बेस्ड पर। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब ध्यान से सुनना। चलिए एक और प्यारा सा, है ना, क्वेश्चंस देखते हैं जो फिगर नंबर 26 में यहाँ पर दिया हुआ है ना। देखिए इसको समझने से पहले आप इस बात को समझिए कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको आप दिमाग में देखिए। यहाँ पर बोलता है इफ बोथ द टर्मिनल्स ऑफ ए डिवाइस, यानी दोनों ही टर्मिनल्स पॉजिटिव नेगेटिव लाइक ए बल्ब आर ज्वाइंड बाय ए कनेक्टिंग वायर, है ना, दोनों ही टर्मिनल एक कनेक्ट वायर से जुड़ा रहे, यानी दोनों ही डायरेक्टली एक दूसरे के साथ जुड़ा रहे, है ना। देन द डिवाइस इज सेड टू बी शॉर्ट सर्किट। अगर दोनों ही कनेक्टिंग वायर से जुड़ा रहता ना, तब इसको बोलते हैं शॉर्ट कनेक्शन, है ना, यानी शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट बिकम्स देन जीरो, तब ये जीरो हो जाता है। तो याद रखना ना, अगर एक कनेक्टिंग वायर से दोनों एंड जुड़ा रहे ना, तब उसको शॉर्ट सर्किट कहा जाता है ना, और उस पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है। देखो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन 26, अब देखो बोलता है फिगर 26 शोज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 आइडेंटिकल बॉल्स 1 2 3 4 joined with a battery. Compare the brightness of the bulb shown. What happens if bulb A fails?
सो दैट इट कैन नॉट कंडक्ट करेक्ट। अगर ए फेल कर जाए तब क्या होगा, व्हाट हैपेंस इफ बल्ब सी फेल्स एंड व्हाट हैपेंस इफ बल्ब डी फेल्स। एक बार ए फेल करे, सी फेल करे, डी फेल करे तो क्या होगा, और ब्राइटनेस किसका चारों में से ज़्यादा दिखेगा। देखो एक्सप्लेनेशन समझो, यहाँ पर आप सेल लगाए हैं, बैटरी है। अच्छा, यहाँ से आप जब करंट यहाँ से गया तो करंट इस जंक्शन पर एक करंट इधर चला जाएगा, एक करंट इधर चला जाएगा, यहाँ पर यानी ब्रेक टूटेगा। अच्छा, फिर यहाँ से जो करंट जाएगा वही करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ पर इसका मतलब है V1 और V2 लगेगा, यानी V टूटेगा, V1 V2 टूटेगा। जबकि यहाँ का तो ये डायरेक्टली चला जाएगा, तो जो भी क्रिएट हुआ था वो इसके थ्रू चला जाएगा। तब आप देख लो कि किसका ग्लो ज़्यादा होगा। सीधी बात है, जिसका वोल्ट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा, है ना, जिसका कम है वो कम करेगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, बल्ब ए एंड बी आर कनेक्टेड इन सीरीज, ए और बी सीरीज में है अक्रॉस द ईएमएफ, वेयर एज बल्ब सी इज कनेक्टेड इटसेल्फ अक्रॉस द बैटरी। सी तो डायरेक्टली यहाँ बैटरी से जुड़ा हुआ है। This means the voltage drop across C has the same magnitude as the battery voltage। सही बात है, जब यहाँ से ये इधर गया तो इसके लिए तो जो वोल्टेज होगा ये बैटरी के बराबर होगा, जो भी हम आपको बताए। एज ए रिजल्ट C will glow more, क्योंकि इस पर तो भी टूटा नहीं, तो जब भी टूटा नहीं तो C सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा, सबसे ज़्यादा C ही ग्लो करेगा। अच्छा, C will glow more, है ना, देन brightly either than bulb A and B, which will glow equally brightly, है ना। अच्छा, अब है कि C जो होगा वो A रहे चाहे B रहे, दोनों से ज़्यादा ग्लो कर जाएगा, है ना। C will glow more brightly than either of the bulb A and B, which will glow equally brightly, है ना। अब क्या है, बल्ब डी हैज ए वायर कनेक्शन। बल्ब डी में आप क्या देखते हैं, यहाँ पर वायर का कनेक्शन है ना। सिंपली दोनों ही टर्मिनल, कोई बैटरी तो डायरेक्टली जुड़ा नहीं है, ये नहीं है कि ये डायरेक्टली जुड़ा है, जबकि इसका एक टर्मिनल देखिए बैटरी जुड़ा है ना, इसका भी जुड़ा है, तो ये तो डायरेक्टली जुड़ा नहीं है, इसलिए क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट वाला हो गया। और जब शॉर्ट सर्किट है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी जीरो हो जाएगा, दैट इज डी शॉर्ट सर्किट में चला जाएगा। सो द पोटेंशियल डिफरेंस डी का कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो ये ग्लो नहीं करेगा। सो है ना, सो ये ग्लो ही नहीं करेगा, यानी ये ग्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा कौन, सी। अब बोलता है पार्ट अगला बोला था कि इफ है ना, इफ बल्ब ए फेल्स, अगर ए फेल कर जाए, है ना, तो याद रखना जब ए फेल करेगा तो करंट बी में नहीं जा पाएगा, तो लेकिन सी से तो कोई मतलब नहीं है, सी से तो यहाँ करंट इधर जा ही सकता है। तो याद रखना अगर ए फेल कर जाए तो बी भी फेल कर गया, मतलब खत्म हो गया, लेकिन सी विल ग्लो, सी तो ग्लो कर जाएगा, है ना। इफ सी फेल्स, अब देखो अगला जो पॉइंट बोला था कि इफ सी फेल्स, अगर सी फेल करेगा ना, तो सी फेल करेगा तो ये खत्म होगा, लेकिन इसका ये इधर करंट नहीं जाएगा, इधर तो फिर करंट जाएगा ही, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द अदर बॉल्स, ये इस पर इन सब पर असर नहीं करेगा। अच्छा, अगला पॉइंट बोला था इफ डी फेल्स वी कैन नॉट डिटेक्ट दिस इवेंट बिकॉज बल्ब डी वाज नॉट ग्लोइंग इनिशियली, ऑल्सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द अदर बॉल। अगर यही बंद हो जाए, जो शॉर्ट सर्किट है, ये तो वैसे भी ग्लो नहीं कर रहा है, तो ये इसका असर इन तीनों पर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो पहला का आंसर होगा कि सी विल ग्लो मोर बिकॉज यहाँ भी नहीं टूट रहा है, जब भी नहीं टूट रहा है यानी बैटरी ज़्यादा दे रहा है एनर्जी, तो सी ज़्यादा ग्लो करेगा ए और बी से। अच्छा, डी तो पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट में चला गया, जीरो हो गया। अगर ए फेल कर रहा है तो बी भी में फ्लो नहीं करेगा, तो यानी ए बी एक साथ दोनों खत्म हो जाएगा। अच्छा, अगर सी फेल कर जाए तो सी फेल करने से ए और बी दोनों में चला जाएगा, है ना। तो ये आज इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।